नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, सावन में तो आप जानते ही हैं कि सावन कितना पावन महीना है। सावन में स्वयं भोलेनाथ एक महीने के लिए इस धरती लोक पे निवास करते हैं। इसलिए सभी लोग को इस सावन का पूरा पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यही एक महीना होता है जब भगवान हमारे बीच होते हैं। कहा जाता है कि हर शिवलिंग में भगवान का वास होता है सावन के महीने में। तो इसलिए हमें दोस्तों इस सावन के महीने में शिव जी का, शिव भोलेनाथ का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये सावन महीना फिर खत्म होने के बाद अगले साल आएगा। तो इस एक महीना में जो हम काम करेंगे वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। हमारी पूजा जल्दी उनके पास पहुंचती है। हमारी जो भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, जो हमारा उनके प्रति लगाव है, वो क्योंकि हमारे नजदीक होते हैं, धरती पे स्वयं आए रहते हैं, तो वो जल्दी सुनते हैं। इसलिए सभी लोग को सावन का पूरा पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो और कर्म की पूजा आप सभी जानते हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलता है। तो इस बार सावन जब आया है तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें कुछ अच्छे काम करने चाहिए, जिससे भोलेनाथ हम पर प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम पे बस अपनी कृपा बनाए रखें, हम हमारा कल्याण करें। तो दोस्तों, महिलाएं खासकर सावन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। महिलाओं को सावन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनका आगे का जीवन सुखमय हो। हर महिला को ऐसा करना चाहिए। हर महिला को सावन में हरी हरी साड़ी पहननी चाहिए, खूब सज सवर के रहना चाहिए। महिलाओं को सावन में हरी और लाल साड़ी आपको पहननी चाहिए। ये महिलाएं ऐसा काम जरूर करें। सावन में खूब श्रृंगार करें, अच्छे से सुंदर से सज धज के रहे, पाँव में बिछुआ पहने। बहुत सारी महिलाएं पायल बिछिया नहीं पहनती हैं, तो उन्हें कम से कम सावन महीने में जरूर ही बिछिया और पायल धारण करना चाहिए। और उन्हें हरी और लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। काले रंग की साड़ी तो भूल कर भी सावन में नहीं पहननी चाहिए। ऐसे तो काले रंग की साड़ी बहुत लोग नहीं पहनते हैं, उन्हें तो कभी पहननी ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग पहनते हैं, तो ऐसे पहने। लेकिन सावन में आप याद करके, खास करके सावन महीने में आप काली और नीले रंग की साड़ी नहीं पहननी है। खूब अच्छे श्रृंगार करना है आपको। खूब अच्छे से हरी हरी चूड़ियां पहननी है, हरी और लाल चूड़ियां। कहा जाता है हरी चूड़ियां भोलेनाथ के लिए पहना जाता है और लाल चूड़ियां माँ गौरी के लिए पहनी जाती है। तो आप हरी और लाल चूड़ियां मिला के पहन सकते हैं, या फिर आप हरी पहन सकते हैं। दोनों मिक्स करके पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे महादेव जी प्रसन्न होंगे और माँ गौरी भी प्रसन्न होंगी। तो आप ध्यान रखिए कि दोनों मिला के पहने। अगर हरा पहन भी रही है तो आप लाल भी पहने, सावन में लाल भी कोई पहन ले, या दोनों मिला के मिक्स करके पहने। ऐसे करके आप चूड़ियां पहने, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरा हरा। चारों तरफ बारिश का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, और इसमें महिलाएं भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। महिला हो या पुरुष, सभी को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए सावन के महीने में। सावन के महीने में शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। मांस मदिरा से हमें बहुत कोसों दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा जो होता है ये सावन में भूल के भी ना खाएं। बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। कहा जाता है वो तमोगुण जो की वृद्धि होती है वो सब खाने से। इसलिए मन को शांत रखने के लिए, मन को भगवान की में लगाए रखने के लिए हमें सात्विक और शुद्ध भोजन करनी चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो, और यही उत्तम में भी खाते हैं तो आप अपना देखें, कम से कम जो सोमवार हो उस दिन तो कम से कम आप नहीं खाएं। व्रती लोग तो बिल्कुल ही ना खाएं, और जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कोशिश करना चाहिए कम से कम वो जिस जिस दिन सोमवार का पूजन पाठ होता है, सभी दिन होते हैं, पर सोमवार खास करके सोमवार के दिन, तेरस के दिन आप ना खाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, खुशियां भर सकते हैं। तो महिलाएं खासकर ख्याल रखें कि लाल साड़ी पहने,
खूब सवर के रहें, हाथों में मेहंदी लगाएँ। महिलाएँ हाथों में मेहंदी लगाएँ, उन्हें हाथ में हमेशा मेहंदी लगी होनी चाहिए सावन में। और श्रृंगार पूरे 16 श्रृंगार आप कर सकी तो बहुत अच्छी बात है, पूरे श्रृंगार में आप रहें। हरी चूड़ियाँ पहने, पायल बिछुआ पहने, मंगलसूत्र का बहुत महत्व है। सावन के महीने में तो खास करके महिलाओं को अपना गला कभी सूना नहीं रखना चाहिए। उन्हें अपने गले में मंगलसूत्र जरूर धारण करनी चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि महिलाओं को, शादीशुदा औरतों को, जिन्हें पुत्र हैं, उन्हें तो कभी भी अपना गला खाली रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो नहीं पहनती हैं या किसी कारण से नहीं पहनती, किसी को इन्फेक्शन वगैरह मोती होता है, तो कोई तरह का किसी को प्रॉब्लम होता है, तो आप ध्यान रखिए कि सावन के महीने में आप कम से कम मंगलसूत्र जरूर पहने, जरूर महीना भर धारण करें। और अगर आप डेली पहन सकती हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो इस तरह आप छोटा छोटा उपाय करके अपने घर में, महिलाएं अपने घर में खुशहाली भर सकती हैं, खुशियाँ ला सकती हैं। भोलेनाथ का आप पूजन करें, सुबह शाम भोलेनाथ के आगे घी का दीपक जलाएं, उन्हें गंगा जल से अभिषेक करें, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो आप बस इतना कर सकती हैं, तो बस एक लोटा जल आप अपने नजदीक, घर के नजदीक जो शिवालय है जाके जरूर अर्पित करें। उससे भी नहीं, यदि आपके घर में शिवलिंग रखती हैं, शिवलिंग की स्थापना करी है, तो आप अपने घर में ही भोलेनाथ को जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भांग धतूरा बोल से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, ये सब उन्हें अर्पित करें। और घी का दीपक जलाएं, सुबह शाम अपने घर में घी का दीपक जलाएं। आप इत्र छींके, भोलेनाथ से इत्र छींके, आप अपने घर को सुगंधित बनाने के लिए इत्र छींके, घर में सुगंध का माहौल हो, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं, आपका कल्याण करते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जिंदगी में, जीवन में खुशहाली ला सकती हैं। तो ये था अमिता का छोटा सा वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, कुछ ना लिखे, हर हर महादेव लिखे, जय माता दी लिखे। बोलो माँ शेरा वाली की, जय माँ मंगला गौरी की।